पटना के मौलाना का भड़काऊ बयान। मोदी योगी को दी चेतावनी, बिगड़ा काम। अब योगी करेंगे पटना के भड़काऊ मौलाना का हिसाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। मुसलमानों के ठेकेदारों ने कैसे संभल को जलाने की कोशिश की, भयानक तस्वीरें हर किसी ने देखी। बवाल इसलिए हुआ क्योंकि चंद कट्टरपंथियों की तरफ से साजिशन लोगों को भड़काया गया, आग में झुलसाया गया। लेकिन गनीमत ये रही कि पुलिस ने तुरंत एक एक दंगाई की कमर तोड़कर न सिर्फ मौके पर शांति बनाई बल्कि भड़काऊ गैंग कर भी नकेल कसी गई। लेकिन इसी बीच एक और जहरीले मौलाना का जिन बाहर निकल आया है, जिन्होंने न सिर्फ मुसलमानों को भड़काकर कांड करने की कोशिश कर डाली है बल्कि बिहार से बैठकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी को भी आंख दिखाने की कोशिश की है। पटना की मस्जिद में बैठकर मौलाना साहब ने जमकर जहर उगला है। नमाज के बाद मौलाना तकरीर करते हुए कहते नजर आ रहे हैं, आज हमारे खिलाफ साजिश हो रही है ताकि मुसलमानों को तकलीफ दिया जाए और परेशान किया जाए। हमें डराने वाले सुन लें कान खोलकर, हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, किसी और से हम नहीं डरते हैं। बाकी तमाम ताकतों को जूती की नोक पर उड़ा देते हैं। खून बहाने की जरूरत पड़ेगी तो वहां आएंगे, लेकिन नबी के खिलाफ कोई फैसला कर दे, कुरान के खिलाफ कोई फैसला कर दे और हम पर ठोक दे, अल्लाह की कसम सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से निकलेगा, अल्लाह के फरमान के खिलाफ कोई फैसला नहीं थोप सकता। तो सुना आपने, मौलाना साहब कह रहे हैं कि साजिश के तहत मुसलमानों को फंसाया भी जा रहा है और निशाना भी बनाया जा रहा है। लेकिन मौलाना साहब भड़काने से पहले देश के मुसलमानों की स्थिति देखना शायद भूल गए हैं कि जितने सुरक्षित आजादी से भारत में मुसलमान रह रहे हैं, उतनी ही आजादी शायद मुस्लिम देशों में मुसलमानों को मिल रही हो। लेकिन मैदान में बार बार भड़काऊ मौलाना आएंगे, सिर्फ माहौल बनाएंगे। मौलाना साहब की धमकी यही खत्म नहीं हुई, आगे संभल के फैसले पर भी मौलाना साहब सवाल उठा गए, जिसमें छतों और सड़कों पर नमाज पढ़ने की मनाही की गई थी। पटना में बैठे मौलाना को संभल का फैसला इतना चुभ गया कि सीधे योगी आदित्यनाथ को और उनकी सरकार को चेतावनी देने बैठ गए। कहते नजर आए, कहते हैं सड़क पर नमाज नहीं पढ़ो, तुम सारे त्योहार रोड पर बना सकते हो, लेकिन जब हम ज्यादा भीड़ की शक्ल में आ जाएं तो मना करते हो कि मस्जिद की ही नहीं घर की छत पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते हो। ये दोहरा नजरिया क्यों? तो बोलते बोलते मौलाना साहब तो बदजुबानी पर ही उतर आए हैं। पीएम मोदी के खिलाफ गालियां देने बैठ गए। इतना ही नहीं, वक्फ संशोधन बिल को लेकर मोदी सरकार को खुली चुनौती देते नजर आए, ठीक वैसे ही जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जुमे की नमाज को लेकर मुसलमानों को भड़काया और कहा कि हाथ पर काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ें और मोदी सरकार को विरोध जताएं वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ। ऐसे में अब क्या कुछ ये मौलाना बोल गए पटना के, तो ये भी आपको बताते हैं। मोदी योगी को चेतावनी देते हुए मौलाना कह रहे हैं, मुसलमान जिंदा हैं और दुनिया के चप्पे चप्पे हिंदुस्तान की गली गली में हैं। वक्फ बिल लाकर जमीन छीनोगे, किस जमीन की बात कर रहे हो? कैसे छीन लोगे? इतनी आसानी से कैसे चोरी कर लोगे? बेवकूफ बनाना बंद करो, हमें तुम्हारी इतनी हमदर्दी नहीं चाहिए, हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। तुमने आज तक हमारे साथ हमदर्दी क्या किया है? ये बात जमाना जानता है, ये आसमान भी देख रहा है कि तुम कितने जालिम हो, मामूली बात पर मुसलमानों को परेशान करते हो। तो ये वो लोग हैं जिन्हें वक्फ संशोधन बिल के बारे में शायद मालूम नहीं कि ये बिल अच्छे के लिए आ रहा है या बुरे के लिए। बस नाम मुसलमानों का जुड़ा तो सियासी पार्टियों के साथ साथ मौलानाओं ने अपनी दुकान खोलकर चलाना शुरू कर दिया। जबकि वक्फ संशोधन बिल का असर ना तो आम मुसलमानों पर पड़ेगा, ना ही वक्फ बोर्ड का खात्मा होगा, ना ही वक्फ की जमीनों को कब्जाया जाएगा, बल्कि इस बिल के जरिए तो वक्फ के नाम पर लूट मचा रहे बिचौलियों पर हंटर चलाया जाएगा। उन मौलानाओं पर नकेल कसी जाएगी जो वक्फ के नाम पर संपत्तियों के गलत इस्तेमाल में जुटे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वही लोग वक्फ संशोधन बिल से बौखलाए हुए हैं जिनकी कब्जा की गई संपत्तियां रडार पर आएंगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन लोगों की जमीनों पर वक्फ के नाम पर कब्जा किया गया है, उन लोगों के खिलाफ पीड़ित अब न्याय के लिए कोर्ट जा पाएंगे। यही वजह है कि भड़काऊ गैंग जिस पर वक्फ संशोधन बिल आने का असर पड़ेगा, वो लोगों को भड़काने मैदान में आ गई है। लेकिन अब पटना के मौलाना ने जिस तरीके की बयानबाजी देकर मोदी योगी को चुनौती देने का काम किया है, आंख दिखाने का काम किया है, उनका भी जल्द हिसाब किताब हो जाएगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ उन लोगों को पहले ही जवाब दे चुके हैं जो ये कहकर माहौल बनाते थे कि देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। तो चलिए जाते जाते मुसलमानों पर सीएम योगी के बयान को सुनवाते हैं, कैसे उन्होंने विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दिया।
महाराज, आपके राज्य में क्या मुसलमान सुरक्षित है? क्योंकि आए दिन सनातन की बात होती है। आप योगी हैं, मुख्यमंत्री हैं, महाराज हैं, क्या हैं आप फिर? मैं एक सामान्य नागरिक हूं, उत्तर प्रदेश का एक नागरिक हूं, और एक नागरिक में एक योगी हूं जो सबके सुख और सबके निरोगता की कामना करता है, सबका साथ और सबके विकास के मंत्र पर विश्वास करता है, और उसी भाव के साथ हम लोग कार्य भी करते हैं। आप मुझे बताइए, दुनिया की सबसे प्राचीनतम धर्म और संस्कृति है सनातन धर्म। उसके नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। दुनिया की कोई जाति, मत और मजहब नहीं है जिसको उसकी विपत्ति के समय सनातन धर्मावलंबियों ने शरण न दी हो, उसके संरक्षण के लिए उसको हर प्रकार से फलने फूलने के लिए अवसर न प्रदान किया हो। लेकिन बदले में उसे मिला क्या? बदले में मिला क्या? और दुनिया के अंदर कोई उदाहरण नहीं, कोई उदाहरण नहीं कि कहीं भी हिंदू राजाओं ने दुनिया के अंदर कहीं भी अपने बल पर, अपने वैभव के दंभ से किसी पर आधिपत्य स्थापित किया हो, कहीं नहीं है। देखिए उदाहरण, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, इस सनातन वाक्य है। दुनिया के अंदर कोई बोलता है? दुनिया के अंदर किसी ने इसका आचरण किया? कोई नहीं किया। सब तो हड़पना चाहते हैं। यानी यह अपना है, यह पराया है, भेदभाव छोटी संकुचित बुद्धि के लोग करते हैं। उदार चरित्र के लोगों के लिए तो पूरी दुनिया ही एक परिवार है। इस भाव के साथ सनातन धर्मावलंबी ने हमेशा काम किया है, और आज भी उदाहरण देखने को मिल सकता है कि 100 हिंदू परिवारों के बीच में, 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। उसको इसके पर्व और त्योहारों को, उसको अपने सभी मजहबी कर्मों को करने के लिए, या जिस मत और मजहब या संप्रदाय या सेक्ट का अनुयायी होगा उसको उस परंपरा के अनुसार अपने सारे धार्मिक मान्यताओं या उपासना विधि को पूरी स्वतंत्रता होती है। लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में, एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है, इससे पहले पाकिस्तान उदाहरण था, अफगानिस्तान में क्या हुआ था। ये चीजें दिखाती हैं, और होशियारी यही है कि कहीं धुआं उड़ रहा हो या किसी को ठोकर लग रही हो तो हमें ठोकर लगे इससे पहले हम संभल जाएं। तो वही संभलने के लिए बोला जाता है। हम तो सबके बीच सबको समान भाव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। अगर दंगे यहां यूपी में होते थे जो 2017 के पहले, अगर हिंदू की दुकान जलती थी तो मुसलमान की भी जलती थी, हिंदू का घर जलता था तो मुसलमान की भी जलती थी। और 17 के बाद से दंगे बंद हुए। अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। और दूसरा जो मैंने कहा कि इतिहास में कोई उदाहरण नहीं बता सकता कि अपने बल से, अपने वैभव से किसी हिंदू राजा ने किसी देश पर जबरन कब्जा किया हो, कभी नहीं। इतिहास इसका उदाहरण है, आप उठा के देख सकते हैं। भगवान राम लंका में गए और लंका में रावण पर विजय प्राप्त करके लक्ष्मण को वहां के वैभव को देख के थोड़ा मोहित हुए। भगवान राम ने कहा नहीं लक्ष्मण, उन्होंने उनको एक ही बात कही, और मुझे लगता है कि आज की पीढ़ी के लिए बहुत प्रेरणादायी है जो उन्होंने उस समय कही थी। लक्ष्मण जी को जो प्रेरणा, जो निर्देश भगवान राम दे रहे हैं लंका के बारे में, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिस्य स्वर्गादपि गरीयसी।
कि अपनी। लक्ष्मण, लंका भले ही सोने की क्यों न हो, लेकिन याद रखना ये मुझे रुचिकर नहीं लगती, मेरी रुचि का नहीं है। मेरा काम था माता सीता को दुरात्मा रावण से मुक्त करना, वो मैंने कर लिया है। अब हमें यहां से निकलना है, क्योंकि जिस मां ने जन्म दिया है और जहां हमने जन्म लिया है उससे बढ़कर के दूसरा कोई भी, स्वर्ग से बढ़कर के उपभोग दूसरा हो ही नहीं सकता, इससे बढ़कर के उपभोग हो ही नहीं सकता है, चाहे वो स्वर्ग ही क्यों ना हो। और इसलिए हम यहां नहीं करेंगे। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं जिसलिए जो सनातन धर्म पर प्रहार करते हैं उनकी आंखें खुले, वो देखें। उदाहरण हमारे सामने पर्याप्त हैं और ऐसे अनेक उदाहरण आपको समय समय पर मिलेंगे। मुख्यमंत्री